अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने चीन के 59 ऐप बैन किए थे और सरकार ने चीन के अन्य 275 ऐप की लिस्ट बना ली है। इनमें गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में चीनी इंटरनेट कंपनियों के करीब 30 करोड़ यूनिक यूजर्स हैं। लिस्ट बनाकर सरकार चेक कर रही है कि कहीं ये ऐप किसी भी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा या लोगों की निजता के लिए खतरे का सबब तो नहीं बन रहे हैं। अगर कोई अनियमितता सामने आती है तो हो सकता है कि चीन के बैन ऐप की लिस्ट और भी लंबी हो जाए। ये सब हो रहा है चीन और भारत के बीच तनाव के चलते। इस तनाव की वजह से दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक खूनी झड़प भी हो चुकी है, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि तब से अब तक भारत के लोगों में चीन को लेकर काफ़ी गुस्सा है। सरकार ने जो नई लिस्ट बनाई है उसमें टेंसेंट कंपनी का लोकप्रिय गेम पबजी भी शामिल है। इसके अलावा शाओमी का जिली, ई कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा का अली एक्सप्रेस और टिकटॉक के मालिकाना हक वाली कंपनी बाइट डांस के रेसो और यूलाइक ऐप भी शामिल हैं। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक शख्स ने बताया कि सरकार इन सभी 275 ऐप को या इनमें से कुछ को बैन कर सकती है। हालांकि अगर कोई अनियमितता नहीं पाई जाती है तो कोई भी ऐप बैन नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं। हालांकि एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि चीन के ऐप्स का लगातार रिव्यू जारी है और ये भी पता लगाने की कोशिश है कि उन्हें फंडिंग कहां से हो रही है। अधिकारी के मुताबिक कुछ ऐप से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पाया गया है तो कुछ ऐप डाटा शेयरिंग और निजता के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। भारत सरकार अब ऐप्स के लिए नियम कायदे बना रही है जिन पर खरा नहीं उतरने वाले ऐप्स के बैन होने का खतरा रहेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ये सरकार का बड़ा प्लान है ताकि साइबर सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके और भारतीय नागरिकों के डेटा को सुरक्षा प्रदान की जा सके। इन नियमों और गाइडलाइंस में ये साफ साफ लिखा होगा कि किसी ऐप को क्या करने की इजाज़त नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की ओर से टिकटॉक के बैन होने के बाद फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की बेचैनी काफ़ी बढ़ गई है। बताया गया है कि उन्होंने टिकटॉक के बैन होने पर अपने कर्मचारियों से चिंता जताते हुए कहा कि अगर भारत सरकार 20 करोड़ यूजर वाले टिकटॉक के बिना कोई बड़ी वजह बताए बैन कर सकता है तो फेसबुक को भी भारत में कभी भी बैन किया जा सकता है। मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप बैन किए थे जिनमें सबसे लोकप्रिय टिकटॉक भी शामिल था। इसके अलावा इसे अलीबाबा के यूसी वेब और यूसी न्यूज़ भी थे। टिकटॉक के मालिकाना हक वाली बाइट डांस के दूसरा सोशल मीडिया ऐप हेलो भी भारत में बैन हो चुका है। इसके अलावा लाइकी, कवाई, वीगो जैसे शॉर्ट्स वीडियो बनाने वाले ऐप्स भी बैन किए जा चुके हैं। शेयर इट और वीचैट जैसे ऐप्स भी उस लिस्ट में थे। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी डाइवर्सी अब आपके घरों को सुरक्षित रखने के लिए जिपकॉन के माध्यम से लाई है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।